बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईम अब्बास सियाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को आम तौर पे खुराक कब शुरू करनी चाहिए और क्या शुरू करनी चाहिए। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ अपेंडिक्स के जो पेशेंट्स होते हैं उन पे हम फोकस करें कि जो भी पेशेंट्स अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाते हैं उनको ये वीडियो देखने के बाद अपनी खुराक के बारे में किसी भी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत पेश ना आए। ये सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन आम तौर पे दो तरह से होता है। एक होता है अनकम्प्लिकेटेड यानी गैर पेचीदा अपेंडिक्स। उसके अंदर तो आप ये वाला पैटर्न जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये फॉलो कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। और दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा अपेंडिक्स। उसके अंदर आम तौर पे ये होता है कि खुदा न खास्ता जो अपेंडिक्स है वो फट जाती है और आंत के जो मवाद हैं वो पूरे पेट में फैल जाते हैं या फिर पीप जो है वो पूरे पेट के अंदर फैल जाती है। तो उस सूरत हाल के अंदर हो सकता है कि ये पैटर्न आपको सूट ना करे, तो उसमें आपका जो सर्जन है वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपने खुराक क्या लेनी है और कब लेनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि शुरू के 12 घंटे में आपने क्या करना है, तो शुरू के 12 घंटे में से जो पहले 6 घंटे होते हैं उनके अंदर आपने खुराक मुकम्मल बंद रखनी है। हत्ता कि आपने पानी भी इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपके अंदर नशे की दवाइयों का असर होता है, जिसकी वजह से अगर आप खुराक लेंगे तो आपको उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है। तो इस दौरान आपकी जो खुराक और पानी की कमी होती है वो आपको ड्रिपों की सूरत में, ड्रिप्स की सूरत में आपको वो पूरी की जाएगी। उसके बाद जो अगले 6 घंटे हैं उसके अंदर आपने लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देनी है। लिक्विड डाइट स्टार्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पानी से स्टार्ट कीजिए, किसी अच्छी कंपनी का मिनरल वाटर या फिर आप उबला हुआ पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ग्रीन टी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अगर पेशेंट को शुगर ना हो तो थोड़ी बहुत मिकदार में कोल्ड ड्रिंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगले 12 घंटे में पेशेंट सेमी सॉलिड डाइट यानी कि नरम ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकता है। उसके अंदर उबले हुए चावल हैं, कस्टर्ड है, दलिया है, उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो लिक्विड्स यानी कि पानी, जूसेस, चाय पेशेंट पहले इस्तेमाल कर रहा था वो भी साथ साथ इस्तेमाल करते रहना है। अब जबकि पेशेंट के ऑपरेशन को तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं तो अब पेशेंट एक नॉर्मल इंसान की तरह खुराक खा सकता है। जो खुराक घर के बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं रूटीन में, वही खुराक पेशेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। किसी किस्म की कोई परहेज़ नहीं है उसके अंदर। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेशेंट को लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो खुराक ऑपरेशन वाले पेशेंट को ऑपरेशन के बाद लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें ख़ास तौर पे प्रोटीन है, यानी कि अंडा है, गोश्त है, मछली है, दालें हैं। ये सारी खुराक जो प्रोटीन होती है ये पेशेंट के ज़ख़म को भरने में हेल्प करती है। उसके अलावा पेशेंट को फ़ाइबर डाइट यानी कि सलाद का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। सलाद इस्तेमाल करने से पेशेंट को कब्ज़ का मसला नहीं होता। उसके अलावा पेशेंट को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिससे पेशेंट को पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन नहीं होती। और इसके अलावा पेशेंट को दही वगैरह का इस्तेमाल भी लाजमी करना चाहिए जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जंक फूड्स यानी कि फ़ास्ट फूड्स हैं। पिज़्ज़ा है, शवारमा है, बर्गर है। इन चीज़ों को हज़म करना बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए, इसलिए ऑपरेशन वाले पेशेंट को ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वरना उसके ऑपरेशन के बाद के मसाइल बढ़ सकते हैं। उसके अलावा बेकरी आइटम्स, केक रस वगैरह, बिस्किट्स वगैरह जो बाज़ार में खुले मिलते हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर हाइजेनिक मेजर्स का हमें कोई पता नहीं होता कि वो साफ़ हैं या नहीं हैं, तो उससे आपका पेट ख़राब हो सकता है। उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोग करते हैं दूध के बारे में कि दूध इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है कि ऑपरेशन के बाद दूध इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो वो आपको वीडियो मेरे पेज के ऊपर मिल जाएगी, वो लाजमी देखिएगा। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं ऑपरेशन के बाद खुराक के बारे में, तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।
या यहाँ कमेंट्स सेक्शन के अंदर जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।